अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? सब ठीक हो? आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वीडियो यूएसए वीज़ा अर्ली अपॉइंटमेंट। मैं सोशल मीडिया, फेसबुक और यूट्यूब पे बहुत सी पोस्ट देख रहा हूँ कि लोग क्वेश्चन करते हैं कि यूएसए की वीज़ा की जो अपॉइंटमेंट है वो जल्दी कैसे ली जाए। तो इसके लिए मैंने पहले सर्च किया है और बहुत से दोस्तों से डिस्कस किया है इसके बारे में, जिनको इनकी इन्फॉर्मेशन थी, जिन्होंने यूएसए का वीज़ा अप्लाई करके उन्होंने विज़िट किया है यूएसए का, सबसे डिस्कस करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले किसी भी कंट्री में लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और गल्फ़ कंट्रीज़ में जो यूएसए की जो अपॉइंटमेंट है वो 1 साल 8 महीने 10 महीने 1 साल के ही मिलती है। तो जस्ट ओमान में इसकी जो अपॉइंटमेंट है जल्दी मिल रही है। और बहुत से दोस्त ऐसे कहते हैं कि हमको किसी एजेंट ने बोला है कि हम आपको जल्दी अपॉइंटमेंट लेके देंगे। तो वो आपसे जो एजेंट है आपसे जो इसके चार्ज लेता है, तो ये एक लाइक स्कीम है। तो इसके लिए मैं ये वीडियो में आपको क्लियर बता देता हूँ कि कैसे करना है। एजेंट भी वो सेम प्रोसेस से करते हैं, कुछ नया तरीका नहीं है। बहुत से एजेंट कहते हैं जी हमारे एम्बेसी में तल्लक हैं, हम उधर से मेल करते हैं तो हमको अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाती है। लाइक ऐसा बोलते हैं कि हमारा रेफरेंस है यूएई एम्बेसी के अंदर। तो बट हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, यूएई एम्बेसी में किसी का कोई रेफरेंस नहीं होता है। तो इसमें जस्ट प्रोसेस होता है, सिंपल यही है कि आप लॉग इन कर लो पोर्टल में, वो डेली चेक करो। आप डेली चेक करेंगे तो क्या होता है कि कुछ लोग अपनी लाइक किसी की अपॉइंटमेंट आज कल है और वो क्या करता है जी कि मुझे अपॉइंटमेंट में नहीं जाना है, कैंसिल कर देता है। तो वहाँ पे फिर यूएई एम्बेसी जो खुद है ना वो इसको कर देती है क्या कि दूसरे किसी को शो करती है, रीशेड्यूल कर देती है। ठीक है, तो ये एक उसका एक है। तो आप डेली चेक करेंगे, डेली आप रात को 8 बजे से लेके 10 बजे तक और सुबह मॉर्निंग 5 बजे से 8 बजे तक के टाइम में देखेंगे तो आपको उम्मीद है कि जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। और जो एक और तरीका है कि अगर आपको कुछ मेडिकल इश्यूज़ है, आप चेकअप करने के लिए जा रहे हैं, या आप डॉक्टर हैं या कुछ साइंटिस्ट हैं और आप कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहते हैं, तो वो यूएसए एम्बेसी आपसे डायरेक्ट ही रीशेड्यूल कर देगी। ठीक है, तो उसमें किसी भी एजेंट का कुछ भी कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो बात ये होगी। दूसरा ये आप जो अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करते हैं ना, तो आप इसको 3 दफ़ा ही कर सकते हो। फर्स्ट जब आपने नॉर्मल अपॉइंटमेंट ली, जब आपने एप्लीकेशन सबमिट की और अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल की है, उसके बाद आप 3 दफ़ा ही कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप रीशेड्यूल तो नहीं कर सकते, जस्ट कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करोगे तो आपकी जो फ़ीस है वो वेस्ट हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आपको डेली चेक कर रहे हो और अगर आपको हर कंट्री में इनकी जो एम्बेसी है ना, अपॉइंटमेंट सेंटर जो होते हैं वो 2 या 3 होते हैं, अगर आपको चेक करते हुए किसी और सेंटर की अर्ली अपॉइंटमेंट मिल रही है तो आप वो ले सकते हो। बट उसमें इशू क्या है कि आप जो D-160 फॉर्म फिल किए है ना, वो फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन आपने फ़र्स्ट टाइम ऐड की थी वही आप सेकंड टाइम भी ऐड करनी है। उसमें कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है। ऐसा वो डाउट में पड़ जाएंगे कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, झूठ बोला है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसकी वजह से आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाएगा। जो ये अर्ली अपॉइंटमेंट का एक्सपीरियंस है, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने यूएसए वीज़ा अप्लाई किया था अप्रैल 2023। ओके, और उनकी जो अपॉइंटमेंट मिली थी वो 2024 की अगस्त में मिली थी। तो ऐसे ही वो चेक करते थे डेली बेसिस पे, और उनको फर्स्ट मिली है जी मई 2024 की मिली है। फिर अगेन उन्होंने चेक किया तो उनको फेब की 2024 की मिली है। और इसी तरह एक और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनको बहुत जल्दी मिल गई थी, लाइक उन्होंने अप्लाई किया था और लाइक उनकी जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी 1 साल के बाद की थी,
اور انہوں نے ایسے ڈیلی چیک کر کر کے ان کو جو اپائنٹمنٹ ملی تھی 3 مہینے کے بعد کی مل گئی تھی. تو اسی طرح اگر آپ بھی چیک کرتے رہیں گے تو کسی ایجنٹ کے ہاتھ نہیں لگیں گے. ایجنٹ کے ہاتھ لگ گئے ہو تو آپ کے جو وہ فیس ہوگی لائک وہ آپ سے کچھ 300 درہم 400 درہم 500 درہم مانگ لیتے ہیں. کچھ تو ڈالر میں مانگتے ہیں کہ $100 $200 $300 میں مانگتے ہیں. تو ایجنٹ سے بچنے کے لیے یہی ایک طریقہ ہے, تھوڑا سا ٹائم نکالو اور خود اس پہ فوکس کرو. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ کو USA کا وزٹ ویزا چاہیے تو جلدی اپائنٹمنٹ بھی چاہیے تو آپ کو ڈیلی بیسس پہ چیک کرنا ہے, انشاءاللہ آپ کو اپائنٹمنٹ مل جائے گی. کسی بھی ایجنٹ سے آپ بات کریں گے تو وہ آپ سے آپ کی لاگ ان ID مانگے گا, ای میل اور لاگ ان پاسورڈ مانگے گا. تو اس کا یہی ایک مطلب ہوتا ہے کہ ان کے پاس سٹاف ہوتا ہے, کچھ آدمی رکھے ہوتے ہیں, ان کا ڈیلی یہی کام ہوتا ہے کہ چیک کرنا ہے اور ارلی اپائنٹمنٹ لے کے کلائنٹ کو دینی ہے اور کلائنٹ سے پیسے لینا ہے. تو اپنے پیسے بھی بچائیں, اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو پھر الگ بات ہے. تو ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈ سے شیئر کریں. نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ.